हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट की थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसी में दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी इसमें आपका समावेश किया है। ये क्लास आपके लिए, आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आज का इस क्लास का डे नंबर 6 है और अभी तक मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, उसको जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका प्लेलिस्ट में आपका ये सारी वीडियोस हैं, इनको देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न है कि जब एक ठोस को एक ठोस के रूप में पिघलाकर आपका बनाया जाता है या ढाला जाता है, तो उसकी त्रिज्या निकालना बहुत आसान होता है। कैसे कि आपका जो एक ठोस है उसका आयतन दूसरे ठोस के आयतन के बराबर कर दीजिए दोस्तों, तुरंत आपका इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जरा, एक शंकु का आयतन जो आपके ऊंचाई है वो 216 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, शंकु शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, यानी h की वैल्यू दे रखी है कितनी, 216 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या भी दे रखी है, शंकु की की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना दिया दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो दोस्तों, जब सिंपल सी बात है शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर हुआ, तो एक बार लिख लेते हैं इस चीज को। शंकु शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी कोन का आयतन स्फीयर के आयतन के बराबर होगा। अब दोस्तों शंकु का आयतन होता कितना है दोस्तों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों। गोले का आयतन दोस्तों कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों मैंने इसमें कैपिटल आर इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों तरफ अगर आर स्मॉल आर ले लूंगा तो दोनों की रेडियस कैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, तो आपका रेडियस फिर कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको कैपिटल आर लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात है कि कैपिटल आर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां से कैपिटल आर बराबर फाइंड आउट कर लो ना, यानी निकाल लीजिए। तो ध्यान दो दोस्तों, अगर आर की पावर 3 बराबर हम निकाल लेंगे यहां से दोस्तों, तो आर की पावर देने की आर के आपका मल्टीपल में जो कुछ है वो सब हटाना पड़ेगा ना, तभी तो आर बराबर निकलेगा। तो दोस्तों 4/3 पाई इसके मल्टीपल में, तो इसको बराबर के उधर डिवाइड में ले जाओ। तो दोस्तों ये ऑल्सो इधर लिखा हुआ है, तो क्या दोस्तों 1/3
1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे, ये अगर इधर मल्टीपल में तो बराबर हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई। ठीक है दोस्तों, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक जैसी चीजें होती हैं, यानी अंश और हर में जो एक जैसी चीजें होती है वो कट जाती हैं। जो संख्याएं आपका जो भी चर हो या आपका अचर हो वो कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 से 3 कट गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, क्योंकि आपका जब ये आपका यहाँ पे डिवाइड में जो ऊपर इंटू में ले जाओगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा, तो 3 नीचे 3 ऊपर कट जाएगा, तो 1/4 बचा क्या दोस्तों, तो बचा आपका कितना 1/4 और क्या आर। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ आर की पावर 2 है, यहाँ आर की पावर 3, ये दोनों डिफरेंट चीज हैं, तो आपका आर स्क्वायर और एच ये बचा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझना इस बात को, तो ये बचा क्या आर की पावर 3 इज इक्वल टू 1/4 पाई वो आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, अब बताओ 1/4 पाई की आर की वैल्यू कितनी दोस्तों 16, तो यहाँ रख लीजिए 16 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू दोस्तों कितनी 216, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो बात को मेरी बात दोस्तों। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर का मतलब आप ये जानते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 216। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों इससे कट करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 चौको 16। ठीक है दोस्तों, समझो बात को ना, ध्यान दो दोस्तों इस बात को, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी आर की वैल्यू, ये आर की पावर 3। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कहने का मतलब बराबर के इधर अगर क्यूब लगा तो बराबर के उधर अगर क्यूब हटाएंगे बराबर के इधर से, तो बराबर के उधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा, यानी इधर घन लगा है, घन को हटाएंगे तो बराबर के उधर घनमूल चढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दो दोस्तों, तो मैं आर बराबर यहां से निकाल लेता हूं, आर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये ये साइन लगा दिया मैंने, और ध्यान देना दोस्तों, अब आपका आप सोचो कि स्क्वायर रूट और घन घन आपका स्क्वायर रूट आपका निकालना और आपका क्यूब रूट निकालना, उसमें अंतर तो कुछ नजर नहीं आना, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख दो, कितना 3, तो आपका ये डिफरेंस हो गया क्यूब रूट और आपका स्क्वायर रूट में। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो दोस्तों, अब पेयर बनाते हैं, 4 दिया दोस्तों, समझ रहे हो, ये 16 दिया है, तो देखो जरा ध्यान ध्यान से, 4 को ऐसे ही रहने दो, 16 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 4 × 4 इंटू 216। अब 216 का फैक्टर कर सकते हैं दोस्तों, कैसे 2 × 2 × 2 गुणा कितना 3 × 3 × 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 24, 24 त्याई 24 त्याई। ठीक है दोस्तों, ये इसका फैक्टर बनेगा कुल मिला के दोस्तों। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां से क्या कॉमन है भाई, 3 3 के पेयर में से एक निकाला जाएगा, यहां से 3 पेयर, यहां से 3 पेयर, समझ रहे हो दोस्तों भाई, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 × 24 और 24 निम्मा, यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों 24 निम्मा, 9 चौक 36, 6 3 हासिल, 9 दूनी 18, 18 3 21, देखो दोस्तों 216 बना कि नहीं बना। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना इस बात को। अब पेयर में से आपका जो 3 3 का जोड़ा है, इसमें से एक बाहर निकाले तो यहाँ से 4 निकलेगा दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों 2 और यहाँ से 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, जब मल्टीप्लाई कर लोगे 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 सेंटीमीटर, ये दोस्तों कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, ये दोस्तों कैपिटल आर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रेडियस है किसकी, एक स्फेयर की यानी कि गोले की। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों आपकी परीक्षा में। चलो दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को।
चलिए दोस्तों, आप लोगों ने आई होप राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस समीकरण 4x प्लस का 1 अपॉन 8x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न दिया दोस्तों, इसको हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4x प्लस 1 अपॉन 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 दिया दोस्तों, कितना। अब दोस्तों मैं इसको 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 1। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का इसके साथ हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जरा ध्यान से, 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 का इसके साथ हो जाएगा, यानी 2 8x माइनस का 4। अब दोस्तों देखिए अगला स्टेप, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का इसमें करेंगे दोस्तों ब्रैकेट में, तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16x माइनस 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों। आप क्या कीजिए दोस्तों, आप आपका क्या कीजिए कि वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए जरा, अगर मैं 4x को उधर ले जाऊं, 8 को इधर लाऊं, तो दोस्तों देखिए जरा, 4x इधर प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का, यानी कि 16x माइनस का 4x इज इक्वल टू, अब ये आपका 8 इधर जाएगा, इधर आएगा कि 4x उधर गया तो 8 इधर आएगा, 8 इधर माइनस का तो बराबर के उधर जाएगा प्लस का, यानी 1 प्लस 8। ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, 16 में से 4 गया दोस्तों, कितना बचा, 12। कितना, 12x। और आपका 1 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 9। ठीक है दोस्तों। तो x बराबर, तो x की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आएगी, x बराबर 9/12, 9/12। अब दोस्तों उसको कट भी कर सकते हैं, कैसे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 3/4, 3/4। तो x की वैल्यू 3/4 आ गई। तो इसने कहा था हल कीजिए, तो हल तो कर लिया। अब अगर उत्तर की जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच करते हैं। ये हमारा हल आ गया, x की वैल्यू जो निकल गई वही हल है। तो ये हमारा हो गया हल। क्या हो गया, हल। ये दोस्तों हमारा हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब उत्तर की जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच, यानी कि जो हमने उत्तर निकाला है, उत्तर की जांच। जैसे डॉक्टर पेशेंट की जांच करता है, वैसे ही टीचर भी क्वेश्चन की जांच कर सकता है। आप खुद भी क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि टीचर ही करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो। इससे क्या होता है कि तुम खुद मास्टर बन सकते हो, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आपने क्या निकाली, अगर वो वहां पुट कर दूं और आपका बराबर में जो वैल्यू है वो आ जाए, तो समझ जाना क्वेश्चन आपने सही किया। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दो जरा दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये x की वैल्यू जो आई वो यहां पुट करूंगा, यानी पहले लिखता हूं 4x प्लस 1 अपॉन 8x माइनस का 4 बराबर दोस्तों क्या चल रहा है, 2। यानी कि मैं x की वैल्यू आपका 3/4 यहां पुट कर दूं, और अगर इधर 2 है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 आ जाएगा, तो समझ जाना कि x की वैल्यू आपने करेक्ट निकाली है। चलो रखते हैं इसको दोस्तों, 4 इंटू एक्स के स्थान पे 3/4 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 3/4 और माइनस का 4। ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने क्या लिया दोस्तों, LHS, LHS। ठीक है, LHS लिया दोस्तों, LHS लिया और RHS प्रूव करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों। तो सॉल्व करूंगा मैं, देखो जरा दोस्तों, ऊपर कितना बचा, 3 बचा, 3 और 1 4 बटे, यहां 2 2 3 6 और 6 माइनस का 4। तो बताओ दोस्तों, 4 और 6 में से 4 गया तो कितना होता है, 2।
और 2 2 जा 4। तो ये दोस्तों आपका LHS। तो बताइए RHS कितना है? 2। तो यहां से क्या साबित हो गया? LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं हमने उत्तर की जांच भी कर ली, यानी उत्तर जो हमने निकाला था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी बात की। जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो मैंने यहाँ पे पुट करी प्रश्न में, और आपका जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी वही लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू मिली। तो इससे क्या साबित होता कि आपने जो x की वैल्यू निकाली वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ये आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3। कि x प्लस 4 की पावर 3 माइनस x माइनस 4 की पावर 3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। तो दोस्तों देखो जरा, बीज गणित के दो फॉर्मूले लिखे हैं, इनको सॉल्व करना है। बस कौन से फॉर्मूले इधर लिख देता हूं दोस्तों। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो a प्लस बी का होल थ्राइस, ये दिख रहा है a माइनस बी का होल थ्राइस। मैं यहाँ पे लिख दो दोस्तों दोनों फॉर्मूले, सूत्र जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। सूत्र कौन कौन से इसमें उपयोग हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, ध्यान दो जरा। पहला a प्लस बी का होल थ्राइस क्या होता है दोस्तों? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में दोस्तों a प्लस b। ठीक है दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला a माइनस b की पावर 3 बराबर क्या होता है दोस्तों? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। बस a के स्थान पे कुछ वहां वैल्यू दी हुई है x, और y के स्थान पे आपका वो b के स्थान पे 4y दी हुई, तो रख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। इसको ओपन करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x की पावर 3 प्लस 4y की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए मतलब x इंटू बी मतलब 4y और ब्रैकेट में x प्लस 4y। ठीक है दोस्तों, माइनस का साइन लगा हुआ दोस्तों। ठीक है, माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो लगा दिया मैंने। अब a माइनस बी का होल थ्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पे दोस्तों मैं ब्रैकेट लगा के चलूंगा। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन है, इसलिए या तो आप डायरेक्टली माइनस का मल्टीप्लाई करते जाइए तो सही रहेगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाओ तो ज्यादा सही है, ऐसे गलती आपसे हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट जब लगाओगे तो देखो a माइनस बी का होल थ्राइस ओपन करोगे तो क्या हो? a की पावर 3 माइनस 4y की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए कितना है? x इंटू बी कितना है? 4y। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। 3 इंटू एक्स इंटू 4y। ठीक है दोस्तों, और ब्रैकेट में इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, इस चीज को थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ध्यान देना दोस्तों, इसको थोड़ा सा इधर खसका देता हूँ। ये आपका क्या है दोस्तों? a प्लस बी का होल थ्राइस, और ये दोस्तों क्या है? आपका a माइनस बी का होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, स्पेस थोड़ा सा कम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? आपका x माइनस का 4y। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग है
और ये आपका फॉर्मूले अलग है। यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, x माइनस 4y हटाना ही पड़ेगा दोस्तों, जगह थोड़ी सी कम लग रही है इधर, एक मिनट। क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस का 4y और ये फॉर्मूला नंबर एक, a प्लस बी का होल थ्राइस क्या, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। दूसरा a माइनस बी का होल थ्राइस बराबर क्या, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दो दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना इस बात को, ये ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं दोस्तों, कर ले ब्रैकेट। इसको सॉल्व करो, x की पावर 3 4y की पावर 3 है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 यानी कि 64y की पावर 3। इसको सॉल्व करो तो 4 दें 12 प्लस 12xy। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही रहने दो, x प्लस 4y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, अभी ब्रैकेट में हटाना दोस्तों, जब तक इसके अंदर सॉल्व ना करो। तो x पावर 3 माइनस कितना 64y की पावर 3, यहां सॉल्व करोगे दोस्तों कितना, माइनस का 12xy ब्रैकेट में x माइनस का 4y। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक होगी सॉल्यूशन। अब इस 12xy का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए दोस्तों, तो x की पावर 3 प्लस 64y की पावर 3 प्लस 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 12xy का तो कितना हो जाएगा 12x, x का मल्टीप्लाई x का x स्क्वायर y प्लस, जब यहाँ पे करोगे दोस्तों तो 12 4 जा 48 और आपका x y की पावर 2 माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए, अभी ब्रैकेट रिमूव नहीं करेंगे, तो x की पावर 3 माइनस 64y की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोस्तों माइनस 12x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 4 48 x y की पावर 2। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक सॉल्यूशन हो। अब दोस्तों ब्रैकेट रिमूव करेंगे, देखो दोस्तों, अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ कहीं x पावर 3 वाला कुछ है टर्म नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप आगे चलते हैं, x पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3 प्लस 12 x स्क्वायर y प्लस 48 x y की पावर 2 माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो देखो जरा x पावर 3 कैसा प्लस, तो माइनस का हो जाएगा x पावर 3, ये माइनस का तो प्लस का 64 y की पावर 3, ये माइनस का तो प्लस का, माइनस माइनस प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 48 एक्स वाई की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो दोस्तों, ये x पावर 3 है, ये x पावर 3 है, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये 64 है, ये 64 है, दोनों प्लस के हैं, तो आपका बताइए दोस्तों कितना हो गया 64 और 64 कितना हो गया 128, 128 y की पावर 3। ठीक है दोस्तों, ये 12 एक्स स्क्वायर वाई है, ये 12 एक्स स्क्वायर वाई, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बताओ दोनों जुड़ जाएंगे कितना 24 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है दोस्तों, ये 48 एक्स वाई की पावर 2 प्लस का और ये माइनस का दोस्तों, तो ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आया दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा मोटे मोटे शब्दों में लिख देता हूं, 128 y की पावर 3 प्लस 24 एक्स स्क्वायर y, ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आया, ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न,
इसी प्रकार के दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, जैसे हम करवा रहे हैं इसी प्रकार के। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। चार क्या कह रहा है, x इंटू ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड बराबर, एक ब्रैकेट में x इंटू वाई प्लस दूसरे ब्रैकेट में x इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है और x y z की तीनों की वैल्यू दे रखी है। तो सत्यापित करने के लिए दोस्तों पहले हम आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, और दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे आपका ये सत्यापित हो गया, सेटिस्फाई हो गया आपका दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा दोस्तों, x इंटू ब्रैकेट में y प्लस z। ठीक है दोस्तों। अब x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो x की वैल्यू कितनी दोस्तों, माइनस का 2/3, y की वैल्यू 9/2 प्लस z की वैल्यू 2/3। ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 2/3 यहां जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो माइनस का 2/3 और यहाँ पे एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना 6। ठीक है दोस्तों। तो 2 का भाग इसमें करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 27 प्लस 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 27 4 31। तो दोस्तों देखिए माइनस का 2/3 इंटू 31 बटे ये कितना 6। ठीक है दोस्तों। अब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर कुछ सेम जैसी चीज होती तो काट लेते हैं, 2 3 6। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 31/3 31/9। ये दोस्तों इसका आंसर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इतनी आई है और राइट हैंड साइड भी यही आए तो हम कह देंगे क्वेश्चन सत्यापित हो गया। ठीक है दोस्तों। अब RHS लेते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड क्या दी हुई है दोस्तों, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। अब वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी दोस्तों, माइनस का 2/3, y की वैल्यू 9/2। ठीक है दोस्तों। प्लस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, वही माइनस का 2/3 इंटू वाई, जेड की वैल्यू कितनी है 2/3 2/3। ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 टाइम ये कट गया, तो दोस्तों कितना आ गया, यहाँ 3 बार गया ये, माइनस का 3 प्लस, यहाँ पे दोस्तों अभी प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो ब्रैकेट मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगा तो आपको सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। तो ध्यान देना, ये 2 और 2 4 3 3 9, यानी कि 2 दूना 4 3 3 9। तो देखो ये देखो माइनस का ऑल्सो है तो माइनस प्लस माइनस 4/9 4/9। अब दोस्तों देखिए इसके नीचे 1 मानोगे दोस्तों तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 9। अब 1 का डिवाइड अगर 9 में करोगे कितनी बार, 9 बार, 9 3 27 जितनी बार, तो 27 माइनस का माइनस 9 का भाग 9 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, और 27 और 4 31, यानी माइनस का 31/9। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 31/9
राइट हैंड साइड माइनस का 31/9। तो ये दोस्तों आपका दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, तो ये सत्यापित कर दिया मैंने क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। राइट डाउन कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है पांचवा, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में बनाता हूं। ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। अब दोस्तों क्या दिया है, कह रहा है इसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और आपका 10 सेंटीमीटर दी हुई, और इसका विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी ये दोस्तों जो दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती ना, ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो दोस्तों, अगर मुझे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं एक यानी कि ए बी सी या ए डी सी किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसका दोगुना कर दूं, यानी कि दो त्रिभुजों से मिलकर ही तो ये समांतर चतुर्भुज बना है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसका दोगुना कर दूं, तो बताइए एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए दोस्तों, जब आपका एक त्रिभुज यानी कि 6 8 10, ये बताओ किस प्रकार का त्रिभुज है सर, तो आप कहेंगे आपका विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा, विषम बाहु, यानी कि आपका जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं मान लेता हूं इसकी भुजा का नाम दे देता हूं। मान लीजिए कि एक भुजा मैंने मान ली आपका ए बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं दोस्तों, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वाली ए बी, जो ए बी है ना, ए बी भुजा को नाम देता हूं स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए, और आपका बी सी जो है बी सी, इसका नाम दे दो दोस्तों स्मॉल बी। ठीक है दोस्तों, और ए सी जो है ए सी, इसका नाम दे देता हूं स्मॉल सी। ठीक है दोस्तों, अब एक्चुअल में ये सब वैल्यू दी क्या है, तो आप देखिए जरा, स्मॉल ए बराबर कितना दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे स्मॉल ए बराबर आपका 10 सेंटीमीटर, और आपका स्मॉल बी बराबर कितना दिया है,
तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर, और स्मॉल सी बराबर कितना दिया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब जब तीनों भुजाएं दे रखी हैं, विषमबाहु त्रिभुज है, तो आप हेरोन्स का फॉर्मूला लगा के, कौन सा, हेरोन्स का फॉर्मूला, हेरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपका अर्ध परिमाप निकालिए। क्या, अर्ध परिमाप। देखो हेरोन्स के फॉर्मूले से निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेरोन्स का फॉर्मूला, हेरोन का सूत्र, ये कब यूज किया जाता है, जब एक विषम, कोई भी त्रिभुज हो, विषम बाहु, समबाहु, आपका समद्विबाहु, तीनों, अगर उसकी तीनों भुजाएं दी हैं, तो आप इस त्रिभुज को इसी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है कि आप सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को दोस्तों भाई सेमी पेरीमीटर निकालने, तो स्मॉल वो ऐसे डिनोट किया जाता है। क्या होता है अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। भाई दोस्तों अगर मैं परिमाप पूछो तो तीनों भुजाओं का सम कर दो, परिमाप होता, अर्ध परिमाप पूछ रहा तो उसका आधा करेंगे। तो दोस्तों देखिए जरा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू आपका 8। ठीक है दोस्तों, बटे 2, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो 10 6 16, 16 और 8 24, कितना 24, 24 सेंटीमीटर अपॉन 2, इसको कट करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब जब s की वैल्यू निकल चुकी है दोस्तों, तो अब हम किसका, एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, यानी आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, आप इसको स्क्वायर रूट में इस तरीके से, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। अब एस की वैल्यू दोस्तों कितनी है, तो एस की वैल्यू आप कहेंगे 12, कितनी 12। अच्छा तो एस में से अगर आपका 10, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 10, तो घटाएंगे कितना बचेगा 2, कितना 2। यहाँ पे एस माइनस बी, बी की वैल्यू 6, 12 में से 6 गया 6 बचा। यहाँ सी की वैल्यू कितनी 8, और आपका 12 में से 8 गया कितना बचा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो ध्यान देना, ध्यान से देखना इस बात को। इसको मैं आपका फैक्टराइज कर देता हूं अंदर ही। कैसे, 12 को तोड़ोगे कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 6 को तोड़ोगे 2 गुणा 3, 4 को तोड़ोगे दोस्तों 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब पेयर में से एक बाहर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते ना ये, अब पेयर में से मैंने, ध्यान देना दोस्तों, ये 2 है, निकाल लिया, एक 3 यहां, एक 3 यहां, निकाल लो दोस्तों, 2 यहां पे 2 यहां पे, तो दोस्तों 2 निकाल लिया मैंने। अब अंदर बचा कितना दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, यहां से मैंने आपका पेयर बना, अब आपका वहां से आपका एक छूट गया है, तो जब एक छूट गया तो उसको अंदर ही रखो कि उसका जोड़ा नहीं है। तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 रूट 2, 12 रूट 2। एक मिनट दोस्तों, ये 2 यहाँ पे स्किप हो गया दोस्तों, एक मिनट, यहाँ से देखो जरा, 2 ये स्किप हो गया है दोस्तों, इसको मैं तभी मैं कहूँ कैसा आंसर अलग आ रहा है, 2 स्किप हो गया दोस्तों। तो इसको डायरेक्टली दोस्तों ऐसे कर लें, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से, 12 दूनी 24 इंटू 6 चौक 24, पेयर में से बाहर निकाल लीजिए कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। क्या, क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल निकल गया। अब जब दोस्तों आपका एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया, तो आप सिंपल सी बात है, जब ये मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये सब भुजाएं, तो आपका यहाँ पे भी वही सेम है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, यानी मैं इसको तरीके से लिखना चाहूंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया किसका, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा किसका,
ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दो दोस्तों, इसके क्षेत्रफल कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है जब दोनों आप ये यहां भी साइड है तो यहां भी तो है, ये सब कुछ सेम है, तो इसका भी तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 24 दूना 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। राइट डाउन कर लिया होगा। अब आपके अभ्यास प्रश्न की बारी है। अभ्यास प्रश्न यानी इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इससे आपकी सोच उस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के प्रति अच्छी बनेगी कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्ण विभाजित है? विभाजित है। ऑप्शन ए नंबर, बी नंबर 7, 6, सी नंबर और डी नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।